कि जो यहाँ जो बेहद रूप में बड़े पैमाने पे बाद में खास करके कोयला का जो लूट हुआ है, 50,000 से अधिक करोड़ों का कोयला लूट हुआ है, इसके लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के कई ऐसे नेता के द्वारा बराबर बयान दिया जा रहा था। ये चोरी बीसीसीएल और सीएसएफ के सहयोग से या द्वारा किया जाता है। इसके लेके आज वैसे चोर नेता लोग, जो चोर का गठबंधन नेता लोग, जो एसएसपी धनबाद, पूर्व के एसएसपी धनबाद संजीव कुमार जी से गठबंधन, चोर का गठबंधन, एक जो चोरों का बना था गठबंधन ग्रुप, जिसमें शामिल आपके धनबाद के सहायक जी एक विशेष रूप से क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सहायक जी है। क्या नाम है पूरा उनका? सहायक जी हम टाइटल जानते हैं, नाम हम नहीं जान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और हमारे बीच एक खास शख्सियत न्यूज एनपी के स्टूडियो में मौजूद है और वो हैं जेएमएम नेता अमितेश सहाय। चलिए जैसा उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इन दिनों बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निशाने पर हैं और आखिर क्यों है, इन्हीं से पूछते हैं। पहले तो अमितेश जी, न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कारण है कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो आपको निशाना बना रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा राजनीति में रहते जरूर हैं, लेकिन डायरेक्टली कभी ढुल्लू से तो कोई फाइट है ही नहीं आपकी। देखिए क्या है ना कि अगर आप लोग देखे होंगे कि जब से 2019 से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है झारखंड में, तो यहाँ की आम जनता में एक बहुत ही खुशी की लहर है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो कारण विकास की राह के ओर बढ़ता हुआ अपना झारखंड, जो हम लोगों ने सोना झारखंड की परिकल्पना की थी, आज वो धरातल पे उतर रहा है। मेरा सवाल यह है कि आप राजनीति में होते हुए भी राजनीति कम, व्यावसायिक ज्यादा है। आप उद्योगपति हैं, यहाँ धनबाद में आपका व्यवसाय है, स्टील का आपका उद्योग है, हार्डको का उद्योग है, और यहाँ जीटा में भी आप पदाधिकारी हैं। तो आपका झगड़ा ढुल्लू से क्यों हो रहा है? कारण तो ये है। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो झारखंड में 81 माननीय विधायक हैं। इस 81 में से एकमात्र ऐसे ये हैं जो पूरा झारखंड जानता है हिस्ट्री सीटर है, 48 मुकदमा का अपराधी है। ऐसा कोई धारा नहीं बचा जो उस पर नहीं लगा हुआ है। मेरा तो केंद्र सरकार से अनुरोध है कि संविधान में कुछ संशोधन करें और आईपीसी में कुछ बदलाव लाए, क्योंकि धारा जितना उसमें लिखा हुआ सब इस पे लग चुका है। तो आगे का क्या धारा बच गया है वो संशोधन होकर आएगा तभी लग पाएगा, क्योंकि जितना धारा था वो इन पे लगा हुआ है। अब उनका मेरे से क्या विवाद है? मेरे से कोई विवाद नहीं है, क्योंकि उसका हैसियत नहीं है कि हमसे कोई विवाद कर सके। क्या है हैसियत उसका? मुख्य रूप से वो एक विख्यात अपराधी है। इतना बड़ा अपराधी आज तक धनबाद में माननीय के रूप में कोई नहीं हुआ। और बीजेपी कहती है पार्टी विथ डिफरेंस। क्या हास्यपद है, पार्टी विथ डिफरेंस। यस ट्रू, ये बीजेपी पार्टी विथ डिफरेंस है, जो इस तरह के अपराधी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए लगी हुई है। क्या चाहती है बीजेपी कि धनबाद में भी वही दृश्य उत्पन्न हो जाए जो बाघमारा में है। आज अगर आप देखेंगे तो चाहे वो गली हो चाहे नली हो, अगर नली में आप पानी बहा रहे हैं तो उस पर भी ये वसूली करता है। अगर गली में चल रहे हैं तो उस पर भी वसूली करता है। घर में अगर आप छज्जा बना दे रहे हैं तो उस पर भी वसूली करता है। और ये बात करेगा हम लोगों से जिस पर 107 का भी मुकदमा नहीं है। हाँ, ये तय है कि जब पिछली सरकार थी तो एक आईएएस जो बड़े अधिकारी थे रांची में बैठे हुए इसके पक्ष के, एक आईपीएस जो बड़े अधिकारी थे इसके पक्ष में, उसको लगाया था मेरे विरुद्ध मुकदमा दायर करवाने के लिए। लेकिन साच को आज क्या, एक बेईमान के कहने पे अगर कोई हम पर दोषी कर देता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और चूंकि माननीय न्यायालय का डर आज भी है, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो न्यायालय तो बैठा हुआ है ना देखने के लिए। सवाल यह है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि अमितेश सहाय कौन है हम नहीं जानते, दूसरी ओर आपकी ओर से कहा गया कि ढुल्लू कई बार मदद के लिए मेरे दरवाजे तक आए। तो कौन सा मदद के लिए आपके दरवाजे तक आए?
जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि गरीब गुरबा मजदूर से शोषण करके, व्यापारियों से शोषण करके उनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है। मैं खुली चुनौती आपके चैनल के माध्यम से देता हूं कि अगर उनमें दम है तो वो वहाँ पे स्थापित श्री राम की मूर्ति को वो छूकर कसम खाकर कह दें कि हमारे पास मदद के लिए आए थे कि नहीं आए थे। अगर जिस दिन वो मूर्ति को छू के कसम खा के कह देंगे कि वो हमारे कार्यालय, मेरे आवास पर नहीं आए हैं, उसके बाद उसका जो वीडियो है, उसका जो तस्वीर है, वो मैं मीडिया के माध्यम से जारी करूंगा और उस दिन मैं वो सारी बात को रख दूंगा कि क्यों आए थे और काहे आए थे। तो वो भी बता ही दीजिए कि क्यों आए थे। अरे जब कोई आदमी जिस पे इतना तरह का दुर्दांत अपराधी के रूप में पहचान है, वो क्यों आता है किसी के पास, ये आपको समझ में। केस से बचने के लिए या जेल जाने से बचाने के लिए कुछ तो होगा। मुद्दा तो लगभग सब वही सब है, लेकिन हम तो उनको चुनौती देते हैं कि वो मंदिर में, उसी मंदिर में जिसको वो कह रहे हैं कि हम निर्माण किए। तो आप ही खोल दीजिए कि मामला क्या था जिसके लिए वो बचाव के लिए आपके दरवाजे तक आए। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जिस मंदिर को वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, वहां श्री राम की मूर्ति को छूकर वो खाली कह दें कि हमारे आवास, मेरे कार्यालय में नहीं आए हैं, और उसके बाद जो राज है वो सारा एक एक करके खोलूंगा पार्ट 2 में। ये तो अभी पार्ट 1 है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो केवल मंदिर को छू के श्री राम की मूर्ति को कह दे। ये भी हो सकता है कि आपका, चूंकि मौजूदा जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, आप ही के मित्र भी रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो शायद इसके वजह से भी वो निशाना बना रहे हो, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। देखिए, उनका जड़ खत्म हो चुका है। अब बाघमारा में उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो मालूम है कि 2024 में उसके गिनती के दिन बचे हैं। वो बचे हुए दिन के लिए वो अपने आप में इतना व्याकुल है कि वो आज हम पर लगा रहा है, कल कांग्रेस पे लगा रहा है। क्या ये व्यक्ति बीजेपी पे नहीं लगाया है? लेकिन अभी तक लड़ाई उनकी जलेश्वर महतो से रही है। कभी उनकी लड़ाई धनबाद के किसी नेता से नहीं रहा है। पहली बार हुआ जब आपके खिलाफ, संतोष के खिलाफ वो बयान दिए। वही मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति केवल संतोष जी के विरोध या मेरे विरोध या जलेश्वर बाबू के विरोध या विजय झा के विरोध का बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 19 में, उससे पूर्व वो माननीय सांसद रविंद्र पांडे जी के बारे में किस तरह का अनर्गल बयान दे रहे थे। तो ये उसकी फितरत में है कि कोई अगर सभ्य आदमी, कोई अगर भला आदमी समाज में है तो उस पर छीछा लेदर करो, उस पर आरोप लगाओ। नहीं, पिछले बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था धनबाद परिषद में, आरोप लगाया हेमंत सोरेन सरकार पर और कहा कि 50,000 करोड़ की कोयले की लूट हुई है। तो ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ढुल्लू महतो के पास क्या कोई डाटा है? देखिए, इसमें सिंपल सा बात है, चोर मचाए शोर। अगर उसकी बातों को, आप हर बातों को ध्यान देने लगे तो आप अपने काम से डिरेल्ड हो जाएंगे और अपने जो आप समाज के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, उससे वो भटक जाएंगे। तो उसकी वो वजूद नहीं है कि उससे वो इस तरह का सवाल का उसको जवाब दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि आज बाघमारा की जनता बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। हमारे दर्जनों लोग वहाँ पर रिश्तेदार के रूप में हैं जो कहते हैं कि उससे किस तरह से वो आज प्रताड़ित हो रहे हैं। वहाँ की जनता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, सारे लोग बताते हैं कि सब लोग दिन गिन रहे हैं कि कब चुनाव हो जाए और इनकी बोरिया बिस्तर निपट जाएगा। उसके बाद इनको पता चलेगा, जब वो जमीन पे आ जाएंगे, कि कौन क्या होता है। लेकिन वो तो आरोप में जो लगातार पीसी कर रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेएमएम नेता, ऑफिसर्स मिलकर कोयला चोरी इतना कराए कि एक रिकॉर्ड बन गया है, और वो आरोप पे आरोप लगातार मढ़ रहे हैं, चाहे वो सदन में उठाने की बात हो या सड़क पर उठाने की बात हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, इस तरह के उलूल जुलूल बयान पर अगर आप प्रक्रिया देते रहें तो पता चलेगा कि पूरा समय आप उसी पे बिता दिए। उसका वो लेवल नहीं है कि उसके बातों पे हम लोग बहुत गंभीरता से ले सके। जब वो साइकिल चोरी केस और पता नहीं क्या क्या मामला, जैसा अखबार में आज हम पढ़े हैं कि साइकिल चोरी भी केस उस पर है, ये हमें नहीं पता था, आज के अखबार में पढ़े हम। जो आदमी साइकिल चोरी करता था, जो आदमी इस तरह का हरकत करता था, उसके सवाल का जवाब देना मेरे जैसे लेवल के आदमी के लिए शोभा नहीं देता। आप लोग 1 साल टकराए थे ढुल्लू महतो से, वो था रंगदारी का मामला। 400 टन से 800 टन आप ही लोग की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि रंगदारी का रेट बढ़ गया एरिया 1 से 5 में। फिर वो मामला हुआ क्या? अभी तक उस मामले में क्या हुआ? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि झारखंड में जब कोरोना आया तो झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो एकमात्र ऐसा संस्था था कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपया का अनुदान जिला प्रशासन को दिया था। इसके अलावा चाहे वो पीपी किट्स हो या ग्लव्स हो या जो भी उससे ज़रूरत उपकरण थे, वो हम लोगों ने दिया था। ये तो हम लोगों की सामाजिक जो कार्य है वो आप लोग सब जानते हैं। हम लोगों ने अपने एसोसिएशन के माध्यम से किया, क्योंकि संगठन तो कोई CSR नहीं करता है ना, वो आपस की चंदा में लाके सदस्यों के मार्फत हम लोगों ने ये जिला प्रशासन और राज्य में इतनी बड़ी राशि देने वाली ये मेरी एक संस्था थी। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन, जहाँ कभी मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी से जुड़ा हूँ, आप लोग जानते हैं कि ये बाघमारा में जो हार्डकुक इंडस्ट्री चल रहे थे, उससे यह रंगदारी वसूलता था। कितने की रंगदारी वसूलते थे अभी तक? 600 रुपये टन की रंगदारी वसूल रहा था। बाद में उसको बढ़ा के 1250 कर दिया, जिसके बाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन, जीटा एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आंदोलन किया गया, प्रशासन के पास गुहार लगाया गया और अंततः इसका जो आप अगला जब चुनाव देखेंगे 19 का, तो मुश्किल से चंद वोटों से ये जीत पाया। तो इसका बता रहा है कि उस आंदोलन का जो प्रभाव है वो घर घर तक जा चुका था, लोग समझ चुके थे कि क्या है। तो मैंने रघुवर सरकार में इनकी चलती थी कि वो बने आप लोग के सामने झुक नहीं पा रहे थे? नहीं, रघुवर सरकार का तो ये एकदम तूती चला रहा था, ये आप सब लोग जानते हैं। इसका जो भी एजेंडा होता है, कोयला, लोहा, ये विकास का कभी बात करते आप लोगों ने सुना है? इसका पूरा एजेंडा एक ही विषय है, कैसे लूट मचाए, कैसे लूटे, कैसे क्या करे। आज जब इसको लोग छोड़ के जा रहे हैं, झामुमो के प्रति उनका माननीय हेमंत जी के कार्यकलाप से उनको जो दिख रहा है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका रुझान जब JMM की तरफ बढ़ रहा है, तो ये किसी न किसी को केंद्रित करके आरोप लगा रहा है। लेकिन एक और सवाल है कि आपने पिछली बार प्रेस विज्ञप्ति जारी किया तो उसमें बताया कि ढुल्लू के पास अघोषित संपत्ति है। आपने कहीं बरवड्डा का जिक्र किया जहां पे वाटर पार्क बन रहा है, उसमें पैसा होने की बात कहा, ग्रेवाल कॉलोनी में कहीं पे घर की बात बताया। तो ऐसे क्या बेनामी संपत्ति रखा है? आज के दिन में अगर निष्पक्ष रूप से केंद्र एजेंसियां जांच कर दे तो इसके पास 50 करोड़ रुपया का संपत्ति नहीं, 5000 करोड़ का संपत्ति है, जो धनबाद ही नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। और हमारे पास तो सूचना है कि इन्वेस्टमेंट विदेश में भी है। चूंकि इसका आरोप है चोर मचाए शोर वाला की तरह, चिल्ला चिल्ला के बोलो, जोर जोर से बोलो। आप लोग देखे होंगे फिल्म शोले, तो शोले में एक डायलॉग्स है जिसमें कहता है कि बच्चे सो जाओ, गब्बर सिंह आ जाएगा। ये पूरे घर में हर लोग जानते हैं इस डायलॉग्स को। आज के दिन में आम शहरी कहता है, जब ये अपने विकराल रूप के साथ टीवी चैनल्स में अपनी बातों को रखता है, तो जो भद्रजन हैं, जो युवा हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो भयभीत हो जाते हैं और उसका इसको लाभ मिल जाता है कि देखो हम तो डरा दिए। ये मत भूलो कि 1932 तुम नहीं हो खाली। लेकिन अभी तो ईडी, IT जो भी एजेंसी है, वो तो आप लोगों का संपत्ति जांच में लगी हुई है, JMM का, TMC का, कांग्रेस का, RJD का। देश में आप जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ केंद्र एजेंसी को देखने का काम है। जो क्या कर रहे हैं उनके तरफ से उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रहा, लेकिन आम जन तो देख रही है ना। एजेंसी को कोई भाजपाई तो नहीं मिल रहा अभी तक? पूरे देश में नहीं मिला, पूरे देश में नहीं मिला, इसलिए कोयलांचल में तो क्या मिलेगा, लेकिन जनता तो देख रही है ना। जो आदमी दावा कर रहा था पिछले विधानसभा में 1 लाख वोट का पार, वो चंद वोटों से जीता, और वो भी कैसे जीता ये सब जानते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से जीता, आम जनता के सहयोग से नहीं जीता, वो जिला प्रशासन के सहयोग से जीता। तो ठुल्लू के कोई ऐसी बातें जो आपके पास अभी रखे हैं आपने छुपा के, कोई ऐसा चीज जो आप सामने लाना चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं ला रहे हैं सामने? देखिए, आज के दिन में आप लोग जैसा जानते होंगे कि गूगल बोल के एक बहुत बड़ी हम लोगों के पास इंटरनेट में माध्यम है। उस गूगल के माध्यम में चले जाइए, वो तो ना मेरा है, ना आपका है, ना उनका है, किसी का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुनिया को चलाने वाली एक IT में है जो आप देख रहे हैं। आप गूगल प्लेटफॉर्म में जाके सिर्फ एक लाइन बोले, देखिए अभी हम बोल देते हैं।
डुल्लू महतो की केस हिस्ट्री। मतलब वो तो चैनलों में खबर में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, चैनल में रहना, सुर्खियों में रहना और किस वजह से रहना, इसका महत्वपूर्ण है। आप बम चलवाना, गोली चलवाना, कुलरी में रंगदारी करना, गुंडई करना, अगर उसको आप अपने आप की ओर से कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट है, तो इससे बड़ा दुखद और हास्य। आपकी नजर में धनबाद में माफिया कौन है? उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ वही है। बाकी अकेला ढुलू महतो अकेला है। बाकी जो लोग हैं वो अपना रोजी रोटी के लिए आए हैं और उसके लिए वो अपना जहां उनको जरूरत पड़ता है। अब आप अगर इसकी बात को सुनने लगेंगे गंभीरता से, तो शायद आपको मनोरंजन के लिए वो आपको ठीक है, लेकिन उसके बाद को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ तो लगातार पीसी में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कल भी बोले थे, इसके पहले भी बयान दिए और हमें लगता है कि आगे भी जारी रहेगी। देखिए, वही कह रहा ना, चर्चा में रहना है तो हेमंत सरकार में उसकी गुंडई तो नहीं चलने देंगे, ये दावे के साथ कहते हैं। ये चाहे कितना भी कोशिश कर ले, गुंडई तुमको नहीं करने देंगे। अब रह गया कि गुंडई नहीं करने दीजिएगा तो क्या करेंगे, तो हमारे जैसे आदमी पर आरोप लगाना जिस पर कोई मुकदमा नहीं है, जो शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित क्लब में का कार्यकारी अध्यक्ष है, जो व्यवसायिक संगठन का अध्यक्ष है, जो अन्य संस्थाओं से जुड़ा है, उस पर आरोप लगाना, तो आम जन जानती है कि मुकाबला किससे किसका हो। तो आपके यहाँ मतलब इस क्षेत्र में कोयला चोरी भी बंद है, तो एक हद तक, काफी हद तक जो है उस मामले पर भी उनको बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं बचा। देखिए, कोयला चोरी कौन कर रहा था ये पूरा धनबाद जानता है। किसके घर के आसपास से कोयला बरामद हुआ वो पूरा धनबाद जानता है। अब रह गया कि आरोप लगाना, कीचड़ उछालना, ये इसकी फितरत है। आप बीजेपी में भी ये किया है, ये धनबाद के माननीय सांसद के बारे में भी कई बार अपमानजनक शब्द यूज किया है, अन्य नेताओं के बारे में भी किया है। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि वो मेरे बारे में कर रहा है। उसको जब लगेगा कि अब नहीं, इससे हमारा कोई दिक्कत हो सकता है या ये दिक्कत कर सकता है, तो उसके बारे में कह सकता है। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेने का है। वो उतना गंभीर चीज़ ही नहीं है, वो विषय ही नहीं है। वो एक दुर्दांत अपराधी है और दुर्दांत अपराधी का जो हरकत होता है वो जारी है। आगे भी देखिएगा, उसके हर बातों का जवाब आपके चैनल के माध्यम से हो या जिला के अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, हम लोग समय समय पे देंगे। जो इसकी करतूत है वो उजागर करेंगे। और भाजपा से मेरी ये सवाल है कि इस तरह के लोगों को अगर आप सांसद बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आम शहरी के जीना को मुहाल कर, एकदम बर्बाद कर दे? क्योंकि बीजेपी का ये बात को कहने में कहीं भी मुझे गुरेज नहीं है कि धनबाद के क्षेत्र में बीजेपी को लोग पसंद किए हैं, तभी उसके सांसद जीते हैं, तभी उसके विधायक जीते हैं। तो जो जनता आपको इतना प्यार दी है, क्या उस जनता को आप इस तरह से लाना चाह रहे हैं कि अब आपके पास कोई नेता नहीं बचा जो लोकप्रियता के अनुसार अपने व्यवहार से, अपने विचार से, विकास की बातों को करके बीजेपी को धनबाद में जिता सके? इसलिए आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो अपने गतिविधियों से, जो गतिविधि सालों भर अखबारों में देखने को मिलता है, जो उसकी कहानियां हैं, जो उसकी विचार है, किस तरह से अगर आप पिछले 4 साल में देखें तो ये एकमात्र काम क्या करता है, प्रत्येक सप्ताह 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करता है? कोयला, लोहा, बालू, यही सब बात करता है। ये कभी भी विकास का बात किया है? कभी भी मुद्दा का बात किया है? कभी भी किसी ऐसे तथ्य पूर्ण बात रखा है जिससे जनता को लाभ हुआ हो? नहीं। इसको व्यक्तिगत अपना चीज करना है, अपने 5,000 करोड़ को 10,000 करोड़ में ले जाना, इसका ही है। तो आप लोग बॉडीगार्ड जब छिड़वाली तो शायद उसका भी तकलीफ है उनको कि भाई पिछली बार अकबर सरकार में वो 12-14 को गार्ड लेके चलते थे, सिक्योरिटी उनके पास बॉडीगार्ड हुआ करता था, भारी भरकम सुरक्षा बल था, अभी उनके पास 2 को गार्ड रह गया है। तो ये भी एक दर्द होगा, इसलिए वो पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं, पिछले पुलिस अधिकारियों को भी वो निशाना बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा ये कहना नहीं, ये सारी चीजें प्रशासनिक रूप से तय होती है। इसमें कोई पार्टी का, हम चूंकि पार्टी के पदाधिकारी हैं
तो हम लोगों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हम लोगों से विचार लिया जाता है, ना हम लोग विचार देते हैं। आप तो खुद को राम भक्त कहते हैं, जब से मंदिर बनाया तब से वो कहते हैं कि सबसे बड़ा राम भक्त मैं हूं, और अयोध्या से पहले भी मंदिर हमारे यहाँ बन गया और चिटाही गांव को चिटाही धाम बना दिए। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, हम अपने आप को संत कहने लगे, महात्मा कहने लगे, उससे कुछ नहीं होता है। जनता आपको क्या कह रही है, जनता आपको देख रही है, आपका जो विचार है, आपका जो कार्य करने का तरीका है, उस स्तर में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का वो सोच नहीं है। आप 30-15 सालों से आप विधानसभा के सदस्य के रूप में हैं। आप 10 आदमी को बता दीजिए जो आपको ये कह सकता है, ये आम शहरी जिसको आप कहते हैं, वो कह दे कि भाई ये आदमी हमारे लिए मदद किया हो। इसका कौन सा है, कौन कुलरी में क्या रंगदारी होना है, कौन कुलरी में क्या होना है, इनका विषय वस्तु वही रहा है। तो अभी भी मजदूरों को डीबीटी के जरिए तो खाते में पैसा जा नहीं रहा है। देखिए, आज सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित मजदूर है तो बागबारा में है, जहां वो प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। और इसको करने वाला कौन है, वहां जो उसको सेवा करने के लिए जो लोग था, उसका आप लोग देख सकते हैं कि वहां का मजदूर आज कितने बड़े बुरे हालत में है। जब पिछली बार श्री डोडे जब यहाँ के उपायुक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाया था कि इसका मूल्यांकन करो, कोलरी में कैसा चल रहा है, क्या है। उसमें अभी जो वर्तमान में रामगढ़ एसपी हैं, वो उसके सदस्य थे यहाँ, जब वो सिटी एसपी के रूप में थे। जो एडीएम के रूप में राकेश दुबे जी थे, वो थे। पीसीसीएल के जीएम सेल्स थे, और एसोसिएशन के माध्यम से मैं था और मेरे एक सदस्य और थे। वो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट स्वयं ये बताने के लिए काफ़ी है कि मजदूर को 200 रुपये टन का पैसा मिल रहा है और उसके नाम से 1250 रुपये का रंगदारी वसूली जा रहा है। तो ये तो सरकारी दस्तावेज है जो पिछले सरकार के समय ही बना है। हम लोगों को तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आप अपने एसोसिएशन के माध्यम से अपना पक्ष रखें, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल क्या करेंगे, मरता क्या ना करता। जब हमारे पास जब लोग एक उद्योग चलाते हैं तो उनके पास एक वर्कफोर्स होता है, बैंक का लोन होता है, कई तरह के उनके साथ समस्याएं होती हैं। तो मतलब बागमारा में अगर कोयला का उठाव करना है, भले ही वो बीसीसीएल का वैध हो, अगर आप डीओ धारक है तो बिना दिए उठा नहीं पाएंगे। सिर्फ कोयला का ही क्यों बात कर रहे हैं? अगर एक आदमी 40,000 50,000 रुपया का बीसीसीएल में ठेका लेता है कि उसका डंपर का ग्रीसिंग का काम करेंगे, तो ग्रीसिंग वाले को भी शोषण हो रहा है जो 40-50,000 रुपया का ठेका लेके काम कर रहा है। तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं और ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन ठीक है, समय बलवान होता है, व्यक्ति नहीं होता है। समय का इंतजार कीजिए। अभी तो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, बाकी आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। तो अभी आप सुन रहे थे अमितेश सहाय जी को, जो सीधे तौर पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के आरोपों का जवाब दे रहे थे। और जवाब ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोयलांचल धनबाद में अगर देखा जाए तो माफिया का अगर कोई नाम एक है तो वो उन्होंने खुद तौर पे कहा कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो का ही नाम आएगा, क्योंकि वही कोयलांचल क्षेत्र में माफिया बने हुए हैं। हालांकि इस मामले पर अगली बार ढुल्लू क्या प्रतिक्रिया करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के निशाने पर अमितेश सहाय हैं, तो अमितेश सहाय के निशाने पर भी बागमारा विधायक ढुल्लू महतो हैं। ये मामला राजनीतिक जरूर है, लेकिन इससे धनबाद की राजनीति थोड़ी गर्म जरूर हो गई है। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।